अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज की लाइव स्ट्रीम जो है अल्लामा इकबाल की इस खूबसूरत सी बात से स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं, अली से पूछो अदालत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। इजाज़त न थी इमाम हुसैन को जंग करने की, वरना अब्बास बता देते कि किसे क़यामत किसे कहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत ही बात जो अल्लामा इकबाल लिखते हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। मतलब अल्लाह ताला ने जो है यकीनन जो हमारे लिए सोचा है बहुत बेहतरीन सोचा होगा। और मैं लिटरली मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर बाय ना बिल्टन है कि शायद अल्लाह, शायद नहीं बल्कि मैं गलत लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, बल्कि यहाँ पे बोलूँगी 100% अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरीन ही सोचा होगा। और मैं बताऊँ कि असल में जो है इंसान की सोच ही उसको कामयाब कर देती है। सोच जितनी अच्छी होगी, सोच जितनी क्या कहते हैं खुद को बनाने की लायक होगी, सोच अपने मतलब कामयाबी के लिए होगी, सोच से बेहतरीन मतलब इंसान में कोई भी शख्सियत जो है पैदा हो ही नहीं सकती। सोच आगे बढ़ने की होगी, सोच अच्छे घर की होगी, सोच अच्छे अखलाक की होगी, सोच अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की होगी, सोच पाकीज़गी की होगी। वो सोच आपके ना किरदार में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नुमाया होना शुरू कर देता है। मैं इस बात से ना 100% जो हूँ ना वो क्या कहते हैं मुतमईन हूँ और 100% जो है ना एग्री करती हूँ। सोच इंसान को बदल देती है। और ये सबसे बड़ी सोच यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल रखना। आज का टॉपिक है मेरा तवक्कल। मुझसे बेहतरीन कौन जानता होगा कि उसने 15 साल कैसे मेहनत करके और कैसे अपनी ज़िंदगी काटी है। सिर्फ एक वर्ड था मेरी लाइफ के अंदर, ओनली द वन वर्ड, तवक्कल। ये खूबसूरत सी शायरी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि हम चले तो सब चिराग समझ बैठे। क्या बात है ना, क्या बात है कि हम चले तो सब चिराग समझ बैठे, हम महके तो सब गुलाब समझ बैठे। मेरे लफ्ज़ों का दर्द किसी ने ना देखा, शायरी पढ़ी तो सबने शायर समझ बैठे। कि वो तो मोहतरमा शायरी भी बहुत अच्छी कर लेती हैं तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मोहब्बत और दोस्ती अगर एक साथ साथ हो ना, मोहब्बत और दोस्ती अगर एक साथ साथ हो, ये वो चीज़ है, ये दोनों एक वो चीज़ है जो हर तूफ़ान का कहते हैं मुकाबला कर सकती है। मगर इन्हीं दो चीज़ों को जो है ना वो एक चीज़ आराम से तोड़ देती है, वो है गलतफहमी। गलतफहमी तो अच्छा गलतफहमी ना मैं थोड़े से दूसरे अंदाज से बताती हूँ कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि जो है क्या कहते हैं हर चीज़ की गलतफहमी होती है कुछ लोगों को। ऐसे दिमाग में ना वो तो खुराफाती चीज़ें नहीं होती, उसकी उन सब चीज़ों की जो है वो क्या रख लेते हैं, क्या कहते हैं एक गलतफहमी तो रख लेते हैं। एक गलतफहमी एक ऐसी चीज़ जहन में बिठा लेते हैं, एक ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी ना अजीब सी किसी से गलतफहमी मतलब एक कर लेते हैं ना, एक ऐसी जब जजमेंट हो जाती है ना फिर लोग एक दूसरे से कतराना स्टार्ट कर देते हैं। जजमेंट हो जाती है ना और फिर गलतफहमी भी हो जाती है, तो जजमेंट साथ साथ हो जाती है। और फिर जब जजमेंट हो जाती है ना तो फिर तो अंदर से जो कीना और बुग़्ज़ और जो है वो क्या कहते हैं मुनाफ़क़त, ऐसी जो बीमारियां हैं वो सारी जो है बाहर आने लगती हैं। फिर साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा खा भी लूँ, क्या होता है कि मैं इसको फिनिश भी कर लूँ साथ साथ। अच्छा कुछ नुस्खे हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं विच आई एम फॉलोइंग, जो मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। कह रहे कि 7 दिन तक सौंफ वाला पानी पिएं, यानी 7 डेज तक सौंफ वाला अगर आप पानी पीते हो तो सबसे अहम जो इसका पॉइंट है आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। वैसे गाजर खाने वालों की भी होती होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, आंखों की रोशनी शायद गाजर खाने से भी होती है, लेकिन कह रहे सौंफ का पानी जो है 7 डेज अगर उसका इस्तेमाल करें तो आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है। 12 दिन तक कह रहे हैं कि अलसी का पानी पिएं, तो जितने हार्मोन्स इम्बैलेंस है ना बैलेंस हो जाते हैं। अलसी मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अलसी मंगवा के ना उसको भून के जो आटा यूज़ कर रही हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खा लूँ, ये सोच रही हूँ मैं। वैसे अलसी मैंने लाइफ में मतलब शुरू में कभी कभी बहुत जब बहुत डाइट कॉन्शियस थी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था अलसी, लेकिन अलसी बीच में छोड़ दिया बिल्कुल मैंने। लेकिन ये है कि जो डाइट वाला जो मैं आटा मंगवाती हूँ ना उसमें थोड़ा सा उसी को भून के तो बहुत मज़े का लगता है, कच्चा इतना मज़े का नहीं होता, हल्का सा भून के ना बिल्कुल हल्का सा भून के और फिर वो पीस के बिल्कुल आटे की तरह पिस जाता है और वो आटे में मैं अपने मिक्स करके रोटी में खा सकती हूँ आराम से। 10 दिन तक जो अजवाइन का पानी पिएगा उसका जो है ब्लॉटिंग का तो प्रॉब्लम है हाल में दुनिया में शायद 99% लोगों को हो चुका है। खाना खाने के बाद जो है पेट जैसे ऐसे लगता है पता नहीं क्या खा लिया है, पेट जैसे कीचड़ कीचड़ लोगों को ब्लॉटिंग जो फील होने लगता है। तो क्या कहते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। मुझे तो खैर अभी चूँकि मैं डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ तो ये सब चीज़ें मेरे मतलब ख़त्म हो गई, अभी पेट का दर्द ख़त्म कर देता है। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, सौंफ अलसी और अजवाइन तीनों का बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स बताया यहाँ पे। So I hope okay today I created this look and my glowy skin
कितनी मतलब कितनी बेहतरीन बात है ना कि कोशिश करें कि आप जो है दुनियावी मोहब्बत, दुनियावी दिखावे से दूर रहें। तो जब तक आप इससे दूर रहेंगे तो आपकी कश्ती तैरती रहेगी, और जैसे ही ये दुनियावी मोहब्बत और ये दिखावा आपके अंदर आ जाएगा, आपकी कश्ती डूब जाएगी, यानी आपका सफ़र जो है ख़त्म हो जाएगा। इतनी बेहतरीन एग्जाम्पल है ना कि ये अगर आप पर हावी हो गया तो आपकी जो कश्ती तैर रही थी ना, समझे वो एक पानी है, आपने अपनी कश्ती में डाल दिया और अपनी कश्ती खुद ही डुबा दी, वो तैरती हुई कश्ती। और जो है क्या कहते हैं, और जिसने जो है दुनियावी मोहब्बत और दुनियावी लाइक दिखावे को जो है वो अपने से दूर कर दिया, तो समझे कि आपकी कश्ती जो है वो मुसलसल जो है वो पानी में चलती रहेगी। फिर हज़रत अली की इतनी प्यारी सी बात, वो आज ना थोड़ा सा टॉपिक बड़ा सोच को लेके आ रहा है, पता नहीं क्यों स्क्रॉलिंग कर रही हूँ तो सारे टॉपिक्स जो निकल रहे हैं वो सोच को लेके निकल रहे हैं कि अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, इतना क्लीन रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, इस तरह सोचों से भी ईमान बन जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वाकई में कभी कभी मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं शायद जो है वो कुछ दिनों बाद पक्का वाला जो है ना रिलीजियस हो जाऊंगी मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब सोच जो है ना, जो है कि वो आपको जो है वो बना देती है, यानी ईमान आपका जो है ना मजबूत कर देती है। और सोच ही वो कह रहे हैं कि इतना अच्छा रखो, इतना क्लीन, इतना जो है वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं बिल्कुल कहते हैं पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, और फिर जिस तरह कतरा कतरा से दरिया बनता है उसी तरह तुम्हारा जो है ईमान जो है वो बन जाएगा। और वही बात फिर मकाफात पे मैं लेकर आती हूँ, ये सोच गलत फहमी पैदा करती है। गलत फहमी से क्या पैदा करती है, आप दूसरे को जज करते हो और जज करने के बाद वो एक ऐसा खला या डिस्टेंस क्रिएट कर देते हो जिससे क्या कहते हैं, मतलब आपके जहन में बस वही एक स्टैचू या मुजस्मा आपके जहन में सिर्फ रह जाता है, वो एक सोच जो इतना बिगाड़ पैदा कर देती है। अच्छा, मैं आज बड़ी अहम स्क्रॉलिंग की है और बड़ी ज़बरदस्त जो है रील क्रिएट करने वाली हूँ, तो ये रिलेटेड टू दी हेल्दी रील से है कि कुछ चीज़ें जो है फ्रिज में रखने से वो कह रहे हैं कि जहर बन जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि दूध ज़्यादातर कह रहे हैं ज़्यादा देर फ्रिज में रखने से ख़राब हो सकता है दूध। अंडे बहुत दिन तक फ्रिज में रहने से उनमें फंगस, अंडों में तो है और गर्मियों में स्पेशली अंडों में फंगस पड़ते ही हैं। तो कुछ लोग तो एकदम बिल्कुल बर्फ़ के पास रख देते हैं ताकि बिल्कुल वो हो, लेकिन ये होता है कि समर में जो है अंडों में फंगस हर हाल में ही लगते हैं, बहुत मुश्किल से अंडे बचते हैं। अच्छा, गोश्त का मुर्गी अगर सही ना रखे तो उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है। सही तरीके से अगर धोकर और सही तरीके से उसको फ्रिज में फ्रीज ना किया जाए तो वो भी अपने अंदर जहर, ऐसा नीला नीला सा कलर उसके अंदर ना जनरेट होना शुरू होता है। शहद और दही, मतलब कह रहे हैं कि शहद और दही को लंबे अरसे तक फ्रिज में रखने से, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ शहद और दही ना अपने डेली रूटीन में खा के उसको खत्म करते जाएं। जो लोग बिल्कुल जमा के जो फ्रिज में रखते हैं ना वो बेकार है। इसमें तो खुद भी मतलब बोला जा रहा है कि लंबे लंबे से अरसे तक जो लोग शहद, मैं तो दही पता क्या करती हूँ, मैं जो दही में लेकर मंगवाती हूँ ना, मैं उस दिन उसका जो है वो क्या कहते हैं पुदीना भी साथ मंगवाती हूँ, तो उसका पुदीना जो पुदीने के साथ जो पीस कर जो बनता है तो वो मैं एक लस्सी नुमा जो है वो बनाती हूँ पूरा, तो वो भी मैं पी लेती हूँ। मतलब मैं दही जो है जो ऐसी मंगवाती हूँ वो जो 3-4 दिन के अंदर आराम फौरन खत्म हो जाती है। ज़्यादा मेरी दही चलती भी नहीं, ज़्यादा 3 दिन बस, इतनी चलती भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं वो असल जो फ़ायदा उसको दो प्रोबायोटिक है ना, आई थिंक सो प्रोबायोटिक है, तो वो कह रहे फ़ायदा ही नहीं होती उसमें, मतलब इतना फ़ायदा नहीं देगी फिर आपको। फ्रिज में जो है कह रहे हैं कि केला और आम काफ़ी दिनों तक रखने तक वो उसका जायका ही तब्दील हो जाता है। सो आई हैव टू फिनिश दिस। एक मैं ऑलरेडी जो है अभी एक स्ट्रीम की है तो वहाँ खा चुकी हूँ मैंने बताया इट्स वेरी सो मच हेल्दी, तो एक खाने के बाद जो है वो मुझे क्रेविंग नहीं हो रही कि मैं और मतलब खाऊँ, तो मैंने 2 दिन के लिए बनाया, तो कल ख़त्म हो जाएंगे ये सारे। तो बाकी बस मैं अभी कॉफ़ी पीऊँगी और एग जो है वो फ्राई करूँगी, अभी तो टाइम है हो जाएगा। सो अशराए निजात जो है 10 मार्च 2026 को स्टार्ट हो चुका है। पानी, प्यास लग रही मुझे, पानी पियाऊँ। मेरी बिल्ली आ गई होगी यहाँ पे। हवा इतनी अच्छी आ रही है, अभी मैंने वो डोर ओपन कर दिया है ना, तो वो किचन वगैरह जो है वो मैंने थोड़ा सा धुलाई की है और यहाँ से हवा इतनी बेहतरीन आ रही है। सूखने के लिए मैंने ये ओपन किया हुआ डोर, तो वो वेंटिलेशन हो रही, सांस, एक होता है वेंटिलेशन में सांस, ऑक्सीजन ऐसा लगता है अच्छी मिल रही है। मैं क्या थोड़ी सी हेयर कॉम कर लूँ, थोड़ा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं थोड़ी सेटिंग हुई हो ना, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं।
अच्छा, क्या कहते हैं, इतनी प्यारी जो है वो बात है यहाँ पे कि 7 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो है दुआ बड़ी आसानी से जो है वो कबूल हो जाते हैं। सबसे पहली जो उन्होंने कही है वो है बारिश बरसते वक्त। जो लोग बारिश बरसते वक्त अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है। वो कहते हैं कबूलियत की घड़ी होती है वो। नंबर 2 पे सजदे में, जिसको अपनी कोई ऐसी हाजत जो अल्लाह ताला से, तो आई होप कि मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग अभी भी मैं उनको दुआ देना चाहती हूँ कि जो लोग कभी किसी बड़े मसाइल और बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और जिनको जानबूझ के ज़बरदस्ती फंसाया जाता है, तो वो अल्लाह पाक की रब्बुल इज़्ज़त के साए में हमेशा रहें। वो लोग जिन्हें जानबूझ के अजियत देकर फंसाया जाता है और फिर जो है अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक उनके साथ गेम खेले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह गर्क कर दे और ऐसे लोगों को जो है रहमत बन जाए उनके लिए, क्योंकि उनका कोई भी नहीं होता। नंबर 3 जो कहा गया है सफ़र। जो लोग सफ़र में हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि सफ़र वालों की तो मैं बोलती हूँ यूँ मिनटों में दुआ कबूल होती है। इस पर तो मेरा भी जो है वो है बिलीव है। रोज़े की हालत में जो अभी हमें मिला हुआ है, अभी आखिरी अशरा चल रहा है, अशरा निजात का स्टार्ट हो चुका है, जुम्मे के दिन तहज्जुद का वक्त, तो मुझे तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ यूट्यूब और अब तो स्ट्रीमिंग कर करके तो मुझे तहज्जुद का वक्त मिलना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक बहुत कीमती वक्त है जो ना कि मुझे रमज़ान में मिलता है, जो मुझे पूरे साल मिल रहा है ये वक्त। इस पर तो मैं तो बहुत कुछ अल्लाह ताला से मांग के बहुत कुछ अपना जो है बदल सकती हूँ। और अजान और अकामत के वक्त, उसका दरमियान, अजान और अकामत के वक्त का जो दरमियानी वक्त है जो उस पर, तो आई होप सो आप लोगों की भी दुआएं कबूल हों। कोई एक कैट आई हुई है, देखते हैं कौन सी कैट है। हु इज बिहाइंड द चेयर? ये पता है कौन है? ये एक ही है, ये इसको मुझसे बहुत प्यार है, ये चुन्नी मुन्नी को ना ये एक ही है, इसका नाम बेला है। बेला ये आ जाती है, ये आती है, मतलब बेला सुनो तो सही, ये आती है मेरी चेयर पे और मैं ना पीछे बैठकर खेलती रहती है और मुझे पंचे मारती है पीछे से, हल्के हल्के से चुबाती रहती है हल्के हल्के से। ये बेला आकर बैठ गई मेरी चेयर पर। ओए बेला, ओए बेला। अच्छा जाओ 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 खेलो खेलो, अगर दिल चाह रहा है तो पीठ पीछे खेलो पीठ ऐसा लगता है पीठ आके ना हल्के हल्के से वो कर रही है ऐसे ऐसे। सो बहुत लोग जो है अपने खानों में जो है ना नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी अब बहुत जो है अवॉइड करने लगी हूँ। तो कह रहे हैं कि बहुत कहते हैं कि नमक का जो ज़्यादा इस्तेमाल है ना बहुत नुकसान, बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि ज़्यादा नमक खाने से जो है ऐसा ऐसा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने लगता है, गुर्दा आपका ख़राब होने लगता है। सबसे बड़ी बात, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, अक्सर कुछ लोगों को ना खाने में ना जैसे नमक महसूस नहीं हो रहा होता है, एक्चुअली उनकी ज़बान जो है ना वो पता नहीं क्या चीज़ हो चुकी होती है उन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया हुआ होता है, तो उनको फील हो रहा होता है ना कि नमक ही नहीं है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को। मेरे को तो अब तो उबला हुआ भी मैं खा लूँगी बिना नमक का, तो अब मुझे नमक जो ज़रा सा भी होता है ना तो मुझे वो तेज़ लगता है, मतलब आदत तो कम हो गई है। बिल्कुल खाना चाहिए, खाने से मना नहीं किया गया है, जैसे चुटकी भर इस तरह से खा गया तो क्या कहते हैं गुर्दे आपके दिल ख़राब होते हैं। ज़्यादा नमक से आपकी दिल की नालियाँ तंग हो जाती हैं। ज़्यादा नमक खाने से आपके अंदर हर वक्त, अभी तो मेरे कितनी जो है ये सूजन कम हुई है नमक छोड़ छोड़ के, वरना तो जो है कि बहुत सूजन, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था सूजन, इवन पैर में भी इधर उधर भी। तो जब से मैंने ये चीज़ें मैंने खुद जो तर्क कर दी, खुद भी बहुत बिल्कुल नमक बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी जिसम में सूजन होने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आप खाने में नमक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। आपकी आइस देखिए, अभी मेरी आइस बिल्कुल कितनी खूबसूरत और क्लियर हो रही है, मतलब आइस जो होती है वो पफी पफी रहेंगी, आपकी पैर सूजे सूजे से रहेंगे, सूजन रहेगी बहुत। ज़्यादा नमक हड्डियों से जो है कैल्शियम ख़त्म कर देता है, क्योंकि अब जितने जो हम लोग बाजार के कितने चिप्स और कौन से अचार तो मेरा फेवरेट, उसमें भर भर के नमक ही डला हुआ होता है अच्छा, मेरी अम्मी की एक खासियत थी, इतना खाना इतने मज़े का बनाती थी, आज तक उन्होंने हमें अचार पे रखा, मतलब दिया ही नहीं अचार। भाई हम लोग के खाने में टेस्ट ही नहीं है, तो मजबूरन जो है पराठा जो है अचार के साथ खाओ। वो नहीं देती थी, अचार वचार नहीं थे उनके खाने में, इतनी लज्जत होती थी कि अचार तो बिल्कुल भी नहीं। पुदीना धनिया की चटनी फिर भी वो बहुत बना लेती थी, लेकिन अचार फिर भी नहीं होता, उसमें भी वो इमली भी बहुत कम डालती थी, लेकिन इमली का पानी फिर भी अच्छा होता है। सो आज के लिए सबके लिए ये दुआ कि अल्लाह हमें अता करे वो ईमान जिसमें लज्जत हो, वो ज़ुबान जिसमें तासीर हो, वो आँख जिसमें हया हो, वो दिल जिसमें अल्लाह का डर हो, वो सीना जिसमें कुरान हो, वो चाल जिसमें आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, वो ज़िंदगी जिसमें इस्लाम हो, वो कब्र जिसमें सुकून हो। तो हम सबको अल्लाह पाक जो है आज की इस दुआ में जो है वो लाजमी हमें अता करे। और यहाँ जो थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी बातें हो रही हैं, वहीं एक बहुत प्यारी सी बात आई है, फिर बात आई है, कुछ बात आई है इबलीस पे बात आई है। आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज़ द डेविल एरा, शैतानों का एरा है ये जिनको सूरह बकरा पढ़ पढ़ के जला दो तो बहरहाल कह रहे कि नमाज में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं, ऐसा क्या वजह है जहाँ कहा गया है कि नमाज में आपको 2 सजदे करने हैं।
तो कहा गया है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा नहीं किया। नहीं, उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने के लिए कहा गया फरिश्तों को, तो फरिश्तों ने तो सजदा किया मगर इब्लीस ने जो है सजदा नहीं किया, तो उसको मरदूद करार देकर जन्नत से जो है उसको निकाल दिया गया। ये तभी तो पूरी दुनिया में उसने तबाही मचाई हुई है, ये पकड़ो इब्लीस को। तो निकाल दिया गया जन्नत से, तो उसको निकाल दिया गया। इब्लीस की यह हालत देखकर फरिश्तों ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना हुक्म बजा लाने की तौफीक अता फरमाई। वो 2 सजदे आज तक नमाज में अदा किए जा रहे हैं, वही 2 सजदे हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, रुकू सुजूद, सुभान रब्बिल अज़ीम। इस तरीके से जो सजदा जो बता रहे हैं, सजदा जो है तो क्या कहते हैं, जो 2 किए जा रहे हैं वो इसी वजह से, वो कह रहे हैं वो सजदा इसी वजह से वो जो है आज तक जो है पूरी कायनात जो है, एक कह रहे हैं एक सजदा हुक्म था, दूसरा सजदा शुक्र होता है। 2 सजदों के बारे में जिक्र किया है, एक सजदा हुक्म और एक सजदा शुक्र। एक हुक्म जो फरिश्तों ने जो है उस चीज़ को हुक्म समझकर माना और फरमाबरदारी की, ओबीडेंट हुए यहाँ पर, जबकि इब्लिस नहीं हुआ। और एक फिर उन्होंने उस बात की शुक्र की कि तूने हमें इस काबिल समझा कि या हम जो हैं बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने आपकी इस बात को माना, और बना इस तरीके से 2 सजदा, एक सजदा हुक्म और एक सजदा शुक्र, जो आज तक नमाज में अदायगी की जा रही है। तो मेरी बहुत प्यारी सी कैट आई है जिसको मैं आराम से भी चाहती हूँ कि उसको गोद ले सकती हूँ। ये मेरी दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड। टीपू ने जो टीपू यानी जो मेरी बिल्ली का नाम है, उसने सबसे पहली बिल्ली दी थी ना, जो सबसे पहली कैट थी वो यही थी। तो वो एक है ना, ये और टीपू जैसे लगते हैं माँ बेटी जो है दोस्त, तो मैंने कहा तुम भी मेरी दोस्त या आई हुई है ना, इसको पकड़ लेती हूँ। बहुत वो है लकी है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी वाली है, बाई नेचर बहुत डिफरेंट है ये। हरी हरी आंखें हैं इसकी, आंखें जो है हरी हरी है, हरी हरी आंखें, हरी हरी आंखों वाली है ये, हरी आंखों वाली, गोल्ड आइज नहीं है ये, हरी आंखें इसकी। क्या कर रही थी? सुनने के लिए आई थी हैं? मामा लाइव स्ट्रीम कर रही हैं अभी हैं? प्यारी सी मामा आपकी जो है लाइव स्ट्रीम कर रही हैं? ये देखो शायद मुझे प्यार करे। एक मिनट चेक करती हूँ मैं, करती हूँ। अच्छा देखो तो सही, बहुत इसका फेस जो है ना बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। ये पिटती है सही से, अरे आराम से आराम से आराम से, वो कैमरा गिर जाएगा। ये पिटती है सही से विलन को, विलन को ना, हाँ सही से ना, सही वाला पिटती है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल विटामिन का जो है बहुत ज़्यादा दौर है, तो विटामिन इसका जो दौर है, तो कौन से विटामिन जो हैं, कौन सी उनमें जो है करामत होती है या कौन सी ताकत होती है। तो विटामिन डी जो है वो विटामिन डी जो है वो आप दूध, अंडे और मछली से आराम से जो है हासिल कर सकते हो। विटामिन सी जो है ऑफकोर्स ऑरेंजेस, मैंगोस और टमाटोस, विटामिन सी आराम से मिलता है। जैसे कहते हैं टमाटर का जो सूप जो है पिए, और जो मौसमी ऑरेंज और आम आते हैं ना, तो वो तो ज़रूर खाने चाहिए। विटामिन सी समझे पूरा साल, बस वहाँ से ही आपकी जो है फुलफिलमेंट आराम से हो सकती है। विटामिन ई का जो बेहतरीन सोर्स है, जो मैं बहुत ज़्यादा अपने हेयर पे भी यूज़ करती हूँ, वो है तिल का तेल। तिल है और वो बादाम का तेल। तो विटामिन ई इसके अंदर भरपूर जो है, बादाम और तिल में भरपूर मिकदार में, मतलब अच्छी वो कहते हैं रिच इन विटामिन ई, तो वो है बादाम और तिल। तो विटामिन B1 जो है वो ऑफकोर्स गोश्त, मीट, दालें, सब्जियों में मौजूद होता है। विटामिन B2 दही में, दूध और दही दोनों में विटामिन B2 होता है, और ये आपके गट सिस्टम को हेल्दी करने के लिए बहुत बेहतरीन है, स्पेशली दही। विटामिन B6 जो है वो केला और आलू और मुर्गी में पाया जाता है आजकल ना, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर जो है ना विटामिन B12 की बहुत कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो रीज़न यही है कि वो क्या कहते हैं, बहुत लोग दूध नहीं पीते, मछली नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, तो विटामिन B12 वहाँ से जो है लोगों को उसमें सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। फॉलिक एसिड सबको पता है, हरी सब्जियों के अंदर जो है सब सख्त वाली जितनी हरी सब्जियाँ उन सब में फॉलिक एसिड होता है, और साथ साथ दालें और लूबिया में भी होता है, लेकिन इतनी मिकदार नहीं होती उसकी। कितनी होती है फॉलिक एसिड की? कहते हैं 18 से 20% ही होती है, इतनी नहीं होती है। आयरन इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा आप लोग भी कंफर्म कर लेना। दूसरा विटामिन ए जो है वो स्पेशली अभी जो है कैरेट सीजन जो है अभी गुजर ही तकरीबन चुका है, लेकिन आ रहा होगा हल्का हल्का सा जो है, लेकिन जो मौसमी जो है वो तो अभी रिसेंटली जो है गुजरा है। तो विटामिन ई गाजर में होता है, ऑफकोर्स शकरकंदी मैंने ज़्यादा बड़ी बनाई है, मैंने खाई भी बहुत। पालक में होता है। कैल्शियम दूध, दही, पनीर। आयरन के लिए जो है वो गोश्त, पालक, खुश मेवा। जिंक हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स क्यों खाते हैं? जिंक उसमें होता है। मैग्नीशियम जो है बादाम, चॉकलेट्स और सब्जियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। फरिश्ते जो हैं बदुआ करते हैं 2 तरीक़ों से। फरिश्ते भी कह रहे हैं कि फरिश्ते जिसके लिए बदुआ करें, हर दिन में सुबह के वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, हर दिन यानी रोज़ाना सुबह के वक्त 2 फरिश्ते होते हैं, और उनमें से एक कहता है कि जो है ए अल्लाह खर्च करने वालों को उसका नेमो बदल दे,
और मेरे अंदर की खसूसियत है, मैं फजूल खर्ची नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत के हिसाब से ना सारी चीज़ें, मतलब मेरे अंदर ये है, खर्च करने वालों को जो है नेम वो बदल दे। तो मैंने कभी ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल कंजूसी की हो, ये किया हो, मैंने खुले दिल से खर्च किया है, लेकिन ये है कि वो नहीं किया, मतलब जैसे फजूल खर्ची नहीं किया। एक कह रहे एक फरिश्ता क्या करता है, डेली खर्च करने वाले को कहता है इसका नेमो बदल दे, और दूसरा कहता है जब अपने माल को रोक कर संभाल कर रखता है इसको बर्बाद कर दे। ऐसी ज़िंदगी क्या जो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, और घुट घुट के अपने माल को और कंजूसी में जो आपने उसको संभाल के रखा हुआ है, ना वो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो ना दूसरे के लिए कर सकते हो। तो खुद बताया अल्लाह, रोज़ाना ऐसा फरिश्ता जो है, रोज़ाना ऐसा फरिश्ता जो है। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वो माएँ जो क्या कहते हैं अपने बच्चों की तरबियत भी करती हैं, उनके लिए खर्चे भी करती हैं, फिर उनके लिए जो है वो स्कूल की फ़ीसों का भी खर्च अरेंज करती हैं, फिर घर के भी खर्च अरेंज करती हैं, फिर खाना पीना भी खर्चों में अरेंज करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो क्या कहते हैं अल्लाह तो ऐसे लोगों को जो है, और जो अपने सबसे पहले खर्च भी सबसे पहले अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए कहते हैं, उसको कह रहे हैं उसको नेमो बदल कर दे, मतलब उसको इतनी नेमत अदा कर। कहते हैं मुझे कभी कभी लगता है आखिरी अशरा ऐसा होता है जैसे क्या कहते हैं मतलब डूबती कश्ती को जैसे सहारा मिल जाना। तो निजात का तो एक ऐसा होता है कि जो लोग जो जीना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये अशरा तो ऐसा होता है बिल्कुल। ये सबको ना जो है जिसकी जो भी परेशानियाँ मुसीबतें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उससे उसको अल्लाह जो है वो निजात अदा करती है बस। मतलब मैं तो बोलती हूँ इस दौर में किसी का भी मोहताज नहीं बने, किसी का भी मोहताज नहीं बने, चाहे वो हर लिहाज से हो, चाहे वो क्या कहते हैं माली लिहाज से हो या फिर हेल्थ के लिहाज से हो। पानी, आई लव पानी, मैं कहा पी लूँ थोड़ा थोड़ा करके, वो फिर एक ही दफ़ा पीती हूँ ना तो बहुत मुझे वो अजीब सा लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना इसको फिल कर लेती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे इतना करके फिर इतना करके फिर इतना करके, तो कहते हैं कि बॉडी में अच्छी तरीके से जज्ब भी होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी भी अच्छी तरह करता है। जब पूरा भर के एक दफ़ा पी लेता है ना, वही नुकसान में थोड़ा सा लगता है। तो आप बनाना चाहेंगे इस सूरत को दोस्त? कहा जाता है कि सूरह फातिहा से दोस्ती कर लीजिए। क्या करेंगे, इधर उधर से दोस्ती करके सूरह फातिहा से ही दोस्ती कर लीजिए। कह रहे हैं कि घर की तमाम खाने पीने की चीज़ें, बर्तन पर जो है वो इस तरह से दोस्ती कर लें कि पढ़ पढ़ के उस पर दम करके उसको रखें। कहते हैं कि तमाम जितनी जो है जिस्मानी रूहानी जो भी है, उससे वो आपको सूरह फातिहा जो है वो बचाती है, उसकी जो उसका विर्द जो है। तो बना ले दोस्त सूरह फातिहा को। सबसे बड़ी इसकी करामत जो है कि हिफाजत करती है जादू से, सहर से, जिन्नात से, शैतानी आसरात से। छोटी सी तो दुआ है सूरह फातिहा। घर में इत्मीनान और परेशानियाँ जो है वो सारी दूर करती है, आपस में मोहब्बत पैदा करती है, खाने में बरकत पैदा करती है। तो आई थिंक हम सबको जो है एक प्यारी सी सूरत है सूरह फातिहा को हम सबको जो है दोस्त बना लेना चाहिए। So 1 minute, I'm coming. So today I created this look. ये कलर ना थोड़ा सा वैसा है जैसे मोती का कलर नहीं होता, बेज कलर, हल्का सा स्किन कलर, मोती जैसा कलर नहीं होता, वैसा है। पहन के इतना मतलब इतना कूल महसूस हो रहा है, इतना मतलब सुकून सा, वैसे बिल्कुल आंखों को जैसे सुकून मिल रहा हो, जैसे कोई मोती जैसा कलर पहन लिया हो। बिल्कुल रंगों का इंतखाब जो है ना ज़िंदगी बदल देता है। सो जिस तरीके से मैंने दालचीनी नहीं बताया था, दालचीनी चुटकी भर दालचीनी, इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। इसी तरह लौंग का पानी पीने के भी 5 फ़वाइद हैं और 5 बड़े फ़वाइद हैं। बहुत कड़वा होता है इसका पानी, लेकिन मैं बहुत पिया। पता है कैसे पीती थी लौंग का पानी? क्योंकि मैं मेडिसिन यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मैं नहीं खाती हूँ। जैसे लोग खाते हैं ना डिस्प्रीन, कालपोल, ऐसी मेडिसिन तो मेरे घर में ऐसे पड़ी ही रहती थी, लेकिन हम तब भी नहीं खाते थे। ऐसे तो ऐसे वाली मेडिसिन जो होती है ना, तो क्या कहते हैं पड़ी रहती थी, तो मैं तब भी नहीं खाती थी। तो मैं क्या करती थी, क्या कहते हैं लौंग को जो है ना क्रश करके बिल्कुल क्रश कर देती थी, और जो है ना उस पानी को जो है वो मतलब गर्म पानी में भिगोकर रात के लिए छोड़ देती, फिर सुबह वो पानी पीती थी। कच्चा जो लौंग है, भुना हुआ नहीं, बिल्कुल कच्चा लौंग, तो वो सुबह वो पीती, सुबह बहुत। अरे मैं खा लूँ, लेकिन खाते खाते उसमें आएगा, लेकिन बहुत फ़ायदे हैं। जिगर, हड्डी, बहुत इनके तो लिए बेहतरीन है। बहुत कड़वा होता है उस वक्त, और क्या कहते हैं लोग भूल भी थोड़ा जाते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त होता है। और नेचुरल, मैं तो बोलती हूँ ये तो पता नहीं मुझे बोलना ही चाहिए, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ ये तो नेचुरल डिटॉक्स है। सच में बता, एकदम क्लीनिंग, एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस। मैं जाकर अपने थोड़ी सी सैर की कोई चीज़ खा लूँ, सैरी बड़ी तेज़ी से हो जाएगी कंप्लीट। सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।